हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, ये पर्सन ऑन योर माइंड, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होगा वो हम चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, सो कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है टॉपिक, ये वाला टॉपिक पसंद है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब शुरुआत में ही कर लेना। हम केल्टिक क्रॉस रीडिंग करेंगे। केल्टिक क्रॉस रीडिंग ना के बराबर ही हो, फिलहाल तो कहीं पे हो नहीं रही है। आप देख लो भाई कहाँ हो रही है, मुझे तो आइडिया भी नहीं है कि कहाँ हो रही है। अच्छा, केल्टिक क्रॉस रीडिंग डीप एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, तो हम डीप एनालिसिस करेंगे। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उस इंसान के बारे में देखेंगे कि उस इंसान की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड, जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन इनके लिए क्या है। ओके अच्छा, जो भी लोगों को एडवांस टैरो कोर्स करना है, आ जाओ जल्दी एनरोल कर लो। 10 नवंबर आखिरी डेट है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। आप उसके बाद नहीं एनरोल कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप एनरोल कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है रिकॉर्डेड वर्जन का ऑप्शन मिलेगा। आपको जो है लाइव का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आपकी चॉइस है अगर आपको एडवांस टैरो का। और हाँ, एडवांस टैरो की एक शर्त आप लोगों को याद रखनी है। शर्त यह है कि बेसिक होना आपका ज़रूरी है द डिवाइन टैरो से। अगर आपने बेसिक नहीं करा है तो डिवाइन टैरो से आप जो है डायरेक्ट एडवांस नहीं कर सकते, बिकॉज फिर आपको समझने में उलझन हो जाएगी। आप फाउंडेशन ही क्लियर नहीं करोगे तो आपका डेप्थ कैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी बेसिक ऑलरेडी डिवाइन टैरो का किया है, उन लोगों को पहले सर्टिफिकेट का कॉपी ऑब्वियसली टीम को देना है, जो आपको सर्टिफिकेट डिवाइन टैरो से मिला था। सर्टिफिकेट का कॉपी आपको सबमिट करना है, फिर आप एडवांस के लिए ऑप्ट करो। और जो लोग अभी न्यू जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कहूँगी कि पहले ही आ जाओ, पहले बेसिक बाय कर लो, बेसिक देख लो, रिकॉर्डेड वर्जन, उसके साथ सर्टिफिकेट मिलेगा। वर्जन कंप्लीट होते ही आप सर्टिफिकेट मांग लेना। सर्टिफिकेट जैसे ही मिलेगा टीम की तरफ से, आपका रजिस्ट्रेशन एडवांस में आप उसके बाद कर सकते हो। ठीक है, 2 मंथ का कोर्स होगा। ये जो एडवांस कोर्स होगा वो 2 मंथ्स का कोर्स होगा। सैटरडे संडे के क्लास होंगे, तो लाइव क्लास होंगे। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि आप जो है लाइव सीख सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज़ है, इसमें बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत सारे डेप्थ में अब आप स्टडी कर पाओगे। ठीक है, सो चलो यार जल्दी शुरू करते हैं यार। आपकी एनर्जी को देख लेते हैं, आपकी एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स की क्या है। दीदी ऐड मत दिया करो, आप इस चीज़ को स्किप कर दो तो मेरे बच्चे। फॉरवर्ड कर ले, तू फॉरवर्ड कर लिया कर या स्पीड बढ़ा दिया कर। आपकी एनर्जी फाइनेंसेस पे बहुत फोकस कर रहे हो यार। पैसे संभालना, आपके साथ कोई स्कैम होने वाला है। पैसे समझदारी से हैंडल करो। कोई आपके पैसे लेके चोरी चकारी वाली हरकतें कर रहा है या कर रही है। पैसे को बचाओ अपने, जल्दी किसी की बातों में मत आना। कोई आपको पैसों की वजह से यूज़ कर सकता है, या पैसों की वजह से आपका लाइक बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। हम आपको ये दे देंगे, चांद तारे दे देंगे, और बाद में पैसे लेके पैसों को लेकर थोड़े कॉशियस होने की ज़रूरत है। आपको कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी चल रहा है, बिकॉज ऑलरेडी चल रहा है। कोई पैसे मांग रहा है ना, जल्दी देना नहीं। उधार जो दिया है ना, वो वापस आने के चांसेस कम हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है आपका भाई, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। यू आर तो वेरी पावरफुल वाली एनर्जी। देख लेंगे, तोड़ी नाको फट्टी नाको, क्या फुट्टी नाको कौन सी एनर्जी है वो गुजराती में बोलते हैं ना। तो फुल ऑफ वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो। नेगेटिव भी हो गए हो, ऐसा है कि माइंडसेट नेगेटिव भी हो गया आपका। ठीक है, ऐसा नहीं कि फुल स्ट्रॉन्ग हो गए हो, नेगेटिव भी हो गए हो। एक सेकंड है, एक लाइट बंद कर देती हूँ। आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे थे, इसीलिए मैंने एक लाइट बंद कर दी। सो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपका माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब ये है, देखो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया है, ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा है, पर अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहते हो, फाइनेंसेस पे ध्यान देना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो। डिप्लोमेटिक और मैनिपुलेटिव भी हो गए हो, बातों में चालाकियां आ गई आपके, लेकिन नेगेटिव हो गए हो। अब आप लोगों को ना और समाज को, दुनिया को बहुत अलग नज़रिए से देखने लगे हो। दुनिया का हर इंसान आपको बहुत मतलबी, सेल्फिश लगने लगा है। हर कोई इंसान में आप देख रहे हो कि छल कपट और डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स ज़्यादा आ गई है, और जैसे लोग वैसे आप बनने की कोशिश कर रहे हो। मन में है, आपके मन में नाराज़गी है किसी चीज़ को, जैसे बहुत गुस्से में हो। लोगों का छल कपट सब देखकर शायद इतने ज़्यादा ठोकरें और फेलियर खाकर आप ऐसे पर्सनालिटी बन चुके हो जो आप कभी थे ही नहीं। खुद के साथ सच्चाई से नहीं चल रहे हो।
खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो बिकॉज आप ऐसे हो नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बट आप ज़बरदस्ती खुद को अब बुरा बनाने में लगे हुए हो। यस, आपकी फायर बढ़ रही है, आपके अंदर का मोटिवेशनल स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है। वो चक दे फट्टे नप दे गिल्ली वाली एनर्जी है, गुरु छा गए वाली एनर्जी है। आप तो अब बहुत खतरनाक पावरफुल एनर्जी में हो। सेक्सुअल डिज़ायर्स भी आपके बढ़ गए, हो सकता है फन टाइप की डेटिंग वेटिंग एनर्जी में आप आ जाओ। लाइक किसी को फ़न के लिए या सेक्स के लिए या मनी के लिए, मतलब इन चीज़ों के लिए आप डेट करें, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप इंजॉयमेंट वाली एनर्जी में, आप सीरियस नहीं होना चाहते किसी के भी साथ। यू डोंट वॉन्ट लव बिकॉज प्यार में आपको दुख बहुत मिले, तकलीफ़ें बहुत मिली, अब सिर्फ आप इंजॉय करने के मूड में हो। आपकी एनर्जी में अपना सपना मनी 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 है और अपना सपना हनी 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 है। यू आर नॉट सीरियस एट ऑल, आप सीरियस नहीं होना चाहते। आपको पता है आप क्या डिजर्व करते हो, और आप अपने एक्स को भी शायद सबक सिखाओगे। जिस इंसान में अगर आप डील कर रहे हो, कोई इंसान ने आपको ठेस पहुंचाई है ना, उसे भी आप सबक सिखाओगे, लेसन्स लर्न कराने वाले हो, क्योंकि आप बहुत गुस्से में हो, आपको बहुत दुख हुआ है, आप बहुत चोट से गुजरे हो। ऐसा लग रहा है ये आप मर्जी से नहीं हुए हो, आपको लोगों ने ऐसा बना दिया है। इतने लोगों से आपने धक्के खाए ना कि आप ऐसे बन गए हो। बातों में तो बहुत खतरनाक चीजें हैं आपके अंदर, बातों में तो मिठास आ गई है भाई। लोगों को चेस करते करते थक गए हो, प्यार को चेस करते करते थक गए हो। आपने मान लिया है कि प्यार में कभी आपका लक काम करेगा ही नहीं, आपने इस बात को मान लिया है। दैट्स द रीजन आपने अब फन एनर्जी को चुना है। आपने सोच लिया है कि चलो इंजॉय करेंगे। डेप्स, खर्चों पे ध्यान दो यार, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके, खर्चे कंट्रोल करो। डेप्स पे, लोन पे ध्यान दो, क्योंकि वो चांसेस है आप लोन लेने वाले हो, कहीं से कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाय करोगे या मे बी गाड़ी बाय करोगे, लोन लेने वाले हो। लोन चुकाने में स्ट्रेस आ सकता है, थोड़ा संभालो यार, सोच समझ के खर्चे करो। पैसा आ तो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, पैसा और आएगा। अभी तो आपका पैसा बढ़ने वाला है, लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप ज़्यादा डेप्स, एक बोलते ना ज़्यादा ही मस्ती में आ रहे हो आप, है ना। आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया वाली हरकत मत करो, थोड़ा संभल कर। आप डिसअपॉइंट हो गए हो, आपको पता है। आपको पता है आप दिख रहे हो नॉर्मल, बहुत स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट, पर अंदर से जो आप टूटे हो ना, वो आप ही को पता, वो आपको ही पता है कि आपने कितना पेन सह लिया है। आप एक न्यू एनर्जी के साथ बाहर आए हो, लेकिन अब आप अलग हो, अब आप वैसे नहीं हो जैसे आप थे। आपने खुद को बदल दिया है पूरी तरह। ठोकरें इतनी मिल गई कि आपके दुख ने आपको बदल दिया, पूरा स्ट्रांग पर्सन तो बना दिया, बट यू हैव बिकम अ वेरी, मतलब आप समझो अब आप राम नहीं रावण बन गए, आप समझो विलन बन गए हो, आप हीरो नहीं हो, आप हीरोइन नहीं हो, अब आप कमलिका बन गए हो, बिकॉज आपको लगता है कि इस दुनिया में रहने के लिए वैसा ही बनना ज़रूरी है। चांसेस बहुत स्ट्रांग ये भी है कि शायद आपने ईश्वर पे बिलीव करना कम कर दिया है, या थोड़ा सा अब आपकी आस्था डगमगा गई है। आपके पर्सन की एनर्जी में एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रांग मिल रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर किसी तरीके की सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर में मुझे ऑक्यूपाइड दिखाई दे रहे हैं, और ये आपके साथ भी आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड है। कोई फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, फाउंडेशन यानी कि अब आपके साथ सब कुछ ठीक करके नई शुरुआत करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन सोशल गेट टुगेदर में कहीं बिजी है, कोई सेलिब्रेशन है जिसमें बिजी है। यस, ये इंसान आपको फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं, दोबारा एक नई शुरुआत, सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत। ये ऑलरेडी आपके साथ कांटेक्ट में या तो आ चुके हैं या आ चुकी हैं, या तो आने वाले हैं, या किसी न्यू पर्सन को अपडेट कर रहे हो, किसी नए व्यक्ति को अपडेट कर रहे हो, ये भी चांसेस है, बिकॉज देयर इज समवन जो ऑलरेडी दिख रहा है। या तो आपके एक्स आ चुके हैं, या आप किसी नए पर्सन को ऑलरेडी डेट कर रहे हो, और ये इंसान आपके साथ लंबा आगे जाना चाहते हैं। द फूल, वो वाला गाना दिख रहा है इनके कार्ड के साथ, वो ए मेरे हम सफ़र एक ज़रा इंतज़ार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। आपके पार्टनर को क्या चाहिए आपसे? सिर्फ और सिर्फ प्यार, 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 एंड लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव, एस ऑफ कप्स, लॉट्स ऑफ लव, बिकॉज यू आर द ओनली वन जो उन्हें वो प्यार दे सकते हो जो कोई नहीं दे सकता। आपके पार्टनर आपके साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ जीना चाहते हैं। कार्ड्स ब्यूटीफुल है यार आप लोगों के लिए तो।
कर्मों का बैलेंस करना चाहते हैं। जो अनफेयर उन्होंने आपके साथ चीज़ें करी, जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ गलत की, उसे ठीक करना चाहते हैं या ठीक करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यू डिज़र्व इट, आप डिज़र्व करते हो। बट यू आर तो लाइक भाड़ में जाओ, आ गए हो तो भी क्या फ़र्क नहीं पड़ता। यू लाइक कि आ तो जाओ, पर विश्वास अब कभी नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। अब आपने अपने आप को जीत लिया, अपने आप को समझ लिया है, और अब इसके वजह से आप सख्त लौंडा या सख्त लौंडी बन गई हो। यू लाइक आप बहुत हर्ट हो गए हो यार, एक्चुअली आप इमोशनली बहुत वो हो चुके हो। अब आपको ऐसा ना कि प्यार वाली वो जो एक चुलबुली एनर्जी थी ना आपके अंदर की, ख़त्म ही हो गई है। और अब ये इंसान को आपकी याद आ रही है, अब आपके पार्टनर को आपके साथ जस्टिस करना है, पर आपको लग रहा है कि इस जस्टिस का मैं क्या करूँ अब, मुझे तो चाहिए, मैंने जब तक इंतज़ार किया तब तो आए नहीं, अब जब पूरी होप्स ख़त्म कर दी, खुद को पूरा बदल दिया, तोड़ दिया, तो अब आ गए ये लोग। आपके पार्टनर और आपके बीच की प्रॉब्लम क्या है? आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम ये है कि आप अपने पार्टनर को लेकर ऐसा मानते हैं कि वो कभी सीरियस नहीं होते आपके साथ, कभी सीरियस नहीं होते, और कभी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, कभी आपको सपोर्ट नहीं करते। ये व्यक्ति कभी आपको सपोर्ट नहीं करते, कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लेते। जब भी बारी आती है कुछ आपके लिए करने की, और जब भी आप इनसे उम्मीदें रखते हो, ये व्यक्ति आपको इतनी बुरी तरह तोड़ देते हैं या तोड़ देती हैं कि उसके बाद आपको लगता है कि एक होता ना कि ऐसा लगता है कि अब जीने का कोई लॉजिक ही नहीं है। यूनिवर्स आपके लिए कर्मा जस्टिस ला रही है। आपके पार्टनर आपके साथ वापस कनेक्शन में आना चाहते हैं, पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी है, क्योंकि यू आर लाइक कि ठीक है, लेट मी सी तुम्हारा प्रपोजल क्या है, उसके बाद में सोचूंगा या सोचूंगी। ये इंसान आपके लिए बहुत सीरियस है, लव लव लव। बट प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति एक स्टेबल एनर्जी में कभी नहीं रहते, ठीक है, तो इसके वजह से आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। इफ़ इट इज़ अ न्यू पर्सन, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो व्यक्ति खुद होकर सामने से अपनी दिल की बात बोले, और आप बस आराम से वेट कर रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। एम्परर, प्लीज क्लैरिफाई एम्परर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर इस बार आपको समझना चाहते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है आप इनको अब टाइम नहीं देना चाह रहे हो। ये अब आपको समझना चाहते हैं, ये अब आपसे बात करना चाहते हैं, ये अब आपको जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि उनको आपसे लव चाहिए। आप उन्हें वो लव और केयर और वो वैल्यू देंगे जो आपने पहले भी दी थी। आप वो पहले जैसा सपोर्ट, पहली वाली बातें, सब चीज़ें होंगी। सब कुछ पहले जैसा चाहते हैं आपके पार्टनर या चाहती हैं। दे पाओगे कि नहीं वो तो अभी आप पर निर्भर करता है। नंबर 4, नंबर 1, नंबर 10 ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। करंटली आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी इक्वली उनको उतना ही दे जितना वो आपके लिए कर रहे हैं, आप भी करें वो भी करें, दोनों इक्वालिटी में रहें। बट आप इस रिश्ते का बोझ उठाने के लिए रेडी नहीं है। इनके आसपास क्या चल रहा है? इनके आसपास ऐसा है कि लाइफ में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट कर रहे हैं। जहाँ भी हैं ज़्यादा खुश नहीं है, मन से खुश नहीं है, या मन से खुश नहीं है। स्त्री पुरुष ये जो भी है, ये मन से खुश नहीं है, ये दिल से हैप्पी नहीं है, पीस नहीं फील कर रहे अपनी लाइफ में। तो इसलिए ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में नई शुरुआत हो, क्योंकि ऑलरेडी ये जहाँ पर है वहाँ ये एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इनको लाइफ में बहुत थकान, एग्जॉशन है। आपसे उनको वो स्पार्क, वो नए ज़िंदगी का जीवन, एक बोलते हैं लॉटरी लगने जैसी फीलिंग, हैप्पीनेस, एक एक्साइटमेंट मिलती है, और ये उनको आप ही से चाहिए। डर किस बात का है? इनको डर लग रहा है कि ये अकेले ही इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बर्डन उठाते रह जाएंगे या रह जाएंगी, पर आप शायद इनको कभी प्यार नहीं करेंगे। और शायद ये संभावनाएं हैं, मैंने कहा ना, अब आप थोड़ा सा आ गए उस एनर्जी में जहाँ पर आप शायद इंजॉय करने के लिए फिर भी आप हाँ बोल दोगे, लेकिन आप सीरियस कभी नहीं हो पाओगे। बिकॉज अब आप सीरियस होने के लिए भी सामने वाले के तरफ से आपने वो इनिशिएटिव, जो होता है ना कि एक आपने इतना इनिशिएटिव देख लिया ना उनका कि ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं, इसकी वजह से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहते अब इनसे। मे बी आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, पर अब आप में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। अब आपका स्वभाव बदल चुका है, आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, आप ज़्यादा मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप उन्हें वेट करवाते हो, परेशान कर रहे हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको ना एक जैसे बहुत बड़ा लेसन सिखाने के मूड में ज़्यादा हो। अपकमिंग इवेंट में क्या एक्सपेक्टेड है? देखो, अगर कांटेक्ट चाहते हो तो 15 दिन के अंदर बातचीत हो सकती है, लेकिन मैं अगर देख पाऊँ तो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, तो बहुत पेशेंस रख के स्लोली ही ये कनेक्शन ठीक होगा। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि इस बार जो रिश्ता तोड़ेगा वो आप ही तोड़ोगे, और वो 1 महीने में होने वाला है।
15 दिन में आपके पार्टनर अप्रोच कर लेंगे या बात करेंगे या करेंगी, बहुत सीरियसनेस दिखाएंगे, बहुत आपके लिए वो लव दिखाएंगे, बट विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर आप इनको अपने से डिस्कनेक्ट करेंगे, आप ही निकालेंगे इनको अपनी ज़िंदगी से, बिकॉज आप इतना पेन महसूस कर चुके हो ना कि जैसे ही ये कुछ भी बातें बोलेंगे ना, आपको ऐसा लग रहा है कि निकल जाओ यार, बेटर है तुम निकल जाओ, मेरा सिर्फ समय मत खर्च करो, ये सब बकवास मत करो मेरे से आके। यानी कि समझो अगर इस इंसान ने अगर भी आपसे बोल दिया ना कि लुक आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो यू लाइक भाड़ में जाओ, निकलो, चलो अभी निकलो, दरवाजे से बाहर निकाल दोगे, आप दरवाज़ा ही बंद कर दोगे, क्योंकि आप इतना ज़्यादा हर्ट हो चुके हो। आपको लग रहा है कि ये सब बातें ना आप पहले भी सुन चुके हो, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं और आपने बार बार सिर्फ ठोकरें खाई हैं, और अब आप इसकी वजह से इमोशनली खुद को ट्रैप ही नहीं करना चाहते, आप किसी भी तरीके से इमोशनली खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते किसी एक्टिविटी में, किसी चीज़ में। तो एक्शंस की अगर बात की जाए तो 15 दिनों में बातचीत होगी, लेकिन 1 महीने के अंदर आप इस कनेक्शन को तोड़ेंगे और कारण होगा कम्युनिकेशन गैप, दोनों के बीच में बातचीत ना होना, ये एक दिक्कत होगी। और गुस्से में आप ज़्यादा दिख रहे हो तो आपके चांसेस ही ज़्यादा है रिजेक्शन देने के, आप रिजेक्ट करेंगे, पर ये व्यक्ति आपके थ्रू रिजेक्ट नहीं होना चाहते, ये चाहते हैं आप उनको समझें, इन्हें प्यार दें, क्योंकि आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, ये आपको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। इन्हें लगता है इनकी ज़िंदगी में स्पार्क भरने का काम आप ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, आप ही समझेंगे इन्हें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? इंजॉय करो यार लाइफ, स्टे हैप्पी यार, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आपने बहुत अपने मन को ना वो कर दिया है, हताश कर दिया है। आपका हार्ट चक्रा डेफिनेटली क्लोज है, आप बहुत गुस्से में हो, नाराज़ हो, हर्ट हो, आपको लग रहा है ज़िंदगी ने ना आपके साथ बहुत खिलवाड़ कर दिया है। अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली एनर्जी में आ जाओ, घूमो फिरो, नाचो गाओ, ऐश करो, पर ज़्यादा गुस्से में मत आ जाओ, आप पोलाइट रहने की कोशिश करो, जस्ट फोकस मोर ऑन योर हीलिंग। हीलिंग पे ध्यान दो, अपने इमोशंस को, अपने आप को, क्योंकि अगर आपको लग रहा है आप इस तरह स्ट्रांग रहकर लोगों के सामने खुद को टफ गाय बनाकर या टफ गर्ल बनाकर बहुत सही जा रहे हो, तो नहीं बेटा, आप सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो और मुझे कोई तोड़ नहीं सकता वाली एनर्जी आप सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हो, पर अंदर से आप कितने हिल गए हो ना, वो आप ही को पता है। आप शेक्ड हो गए हो और आपने दुनिया में किसी पे भरोसा ना करने की एक कसम खा ली है कि नहीं, मेरे को अब किसी पे भरोसा नहीं करना है। तो ये हीलिंग नहीं है, इसको आप हीलिंग नहीं कह सकते, आप हील्ड नहीं हो, आप डैमेज्ड हो, बहुत बुरी तरह से डैमेज्ड हो। और ये एनर्जी ना ऐसा है कि आप अब अकेले रहने को भी तैयार हो और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मेरे को कोई प्यार दे भी रहा है ना, तब भी आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। यू आर लाइक भाड़ में जाओ, सबके सब निकलो, प्यार व्यार सब बकवास वाली बातें मत करो मेरे साथ। तो आप हर्ट हो गए हो बहुत ज़्यादा, आपको हीलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी हीलिंग करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के साथ वक्त बिताओ, किताबें पढ़ो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो। लाइफ में सब ऐसे नहीं है, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, सब बुरे नहीं होते, स्थिति हुई बुरी, सिचुएशंस बुरी हुई, चीज़ें बुरी हुई, लाइफ के कुछ चैप्टर अगर बुरे हो ना तो अच्छे चैप्टर्स भूल नहीं जाना चाहिए, जो अच्छे अध्याय है ना वो नहीं भूल जाने चाहिए। ये पता है मेरे व्यूअर्स की सबसे बड़ी माइनस चीज़ है, पता है मुझे ये बात बहुत बुरी भी लगती है। बहुत से लोग जब मेरे पास पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आते हैं ना, तो अक्सर मुझे बोलते हैं दीदी मेरी लाइफ में बहुत दुख रहा है, मेरी लाइफ में कुछ चीज़ अच्छी नहीं थी। तो मुझे ना बुरा ये बात का लगता है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होता है सबके, बट ये कुछ बुरा वक्त आता है और सब भूल जाते हैं, सब मतलब ग्रेटफुलनेस भूल जाते हैं, ग्रैटिट्यूड भूल जाते हैं और फिर बोलते हैं कि भगवान इनका भला करे। भगवान क्यों करे? भगवान बोले तुम भी ना शुक्र हो, तुम लोगों को कभी किसी चीज़ का शुक्र करना ही नहीं आता, तो मैं क्यों करूँ तुम लोगों के लिए? मैंने भी मान लिया है, जब तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर सकते मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ, है ना? तो भगवान भी नाराज़ हो जाता है। कभी कभी मुझे बहुत बुरा लग जाता है जब कोई मुझसे ऐसे बोलता है ना, ज़िंदगी में मेरी कुछ खुशी नहीं थी, अच्छा ही नहीं हुआ, कभी मेरी लाइफ में कुछ बेहतर किया ही नहीं, भगवान ने सिर्फ मुझसे छीना ही है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ बहुत सी चीज़ें हुई होंगी, तुम्हारे बचपन की कोई ब्यूटीफुल मेमोरी होगी, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप हो या तुम्हारे भाई बहन हो। अगर परिवार से सुख नहीं मिला है तो तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट ज़रूर हुए होंगे जो तुम्हारे लिए हैप्पीनेस का कारण बने। शायद तुमने प्यारी गाड़ी खरीदी, शायद अपने पसंद की चीज़ें ली, ये सब भी तो अच्छे मोमेंट्स में आता है। तो ज़िंदगी को लेकर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचोगे कि सभी लोग बुरे, तो फिर कैसा हो गया ना, वो नज़रिए की बात है। लोग इतने बुरे नहीं हैं इस दुनिया में ना, सब अपने अपने लिए सोच रहे हैं, सबका अपना अपना एक माइंडसेट है। हर किसी के मन में ना बहुत ज़्यादा पेन है, आपको पता है। जो सामने से आपके चल रहा है ना, बॉस, सीनियर, आप ऑफिस में जाते हो ना, आपको लग रहा है अरे मेरे बॉस तो मज़े में यार, गाड़ी में जाते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, उनकी तो ज़िंदगी बढ़िया है। नहीं भाई, उसकी ज़िंदगी में क्या कलेश चल रहे होंगे ना उसी को पता, वो मन से तो वो भी टूटे होते हैं। आप सेलिब्रिटी को देखते हो और बोलते हो वाह यार ये सेलिब्रिटी है। अरे मुझसे पूछो, इतने सारे सेलिब्रिटी कंसल्टेशन ले चुके हैं ना, मैं उन लोगों की ज़िंदगी में जब घुसती हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि शिट यार, ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अकेलापन तो उन्हीं के हिस्से आता है।
तो आप लोग समझो कि ये दिमाग मत बनाओ कि नेगेटिव है, सब लोग बुरे हैं, नहीं, सबका नज़रिया है ठीक है यार, इसके ठीक है, इसकी लाइफ है, इसकी मर्जी थी, ये शायद ठीक है, लेकिन इतना नाराज़ मत हो जाओ, प्रैक्टिकल हो जाओ पर नाराज़ मत हो जाओ दुनिया से नाराज़ होना लॉजिकल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टारो एडवांस कोर्स के लिए अगर आपको एनरोल करना है, या डाइस के या रून्स के या किसी रिकॉर्डेड वर्जन्स को आप चेकआउट करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप जो है मेरी टीम को व्हाट्सअप करें और मेरी टीम आपको बाकी की डिटेल्स गाइड कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।